हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कुबला चाची। शैशव। मेरा अर्जुन तो सीधा है, जन्म से ही सीधा। इसे जहाँ बैठा दो वहाँ बैठा रहेगा। किंतु यह नन्हा अंशु नहीं मानता। सवेरे उठते ही रोने लगेगा कि इसे नंद भवन ले चलो। जब तक नीलमणि के समीप नहीं पहुंचेगा रो रो कर हिचकता रहेगा। कितना भी कर लूं स्तन मुख में लेगा ही नहीं। सबके शिशु ऐसे ही हैं। देवरानी अतुला का तो यह सबसे छोटा नीलमणि की दूसरी मूर्ति तो मानता ही नहीं। मेरा अंशु तो फिर भी उससे 1 महीने बड़ा है। अतुला का भद्र तो रात्रि को भी वहीं सोने लगा है, किंतु तो 20 दिन का शिशु भी कहाँ मानता है। वह भी सवेरे ही पहुंचना चाहता है। ये शिशु मान भी जाए तो हम सबसे रहा जाएगा। घर के कार्य में कैसे कर पाती हूँ मैं ही जानती हूँ। वहाँ पहुँच जाती हूँ तब अपने अंशु को भी स्तनपान करा पाती हूँ। यहाँ तो वह नीलमणि ही नेत्रों के आगे दिखता रहता है। वह उस भूमि स्पर्श के दिन भी बैठ गया था। ब्रजेश्वरी उसे बैठाना ही नहीं चाहती थी। मेरे बहुत कहने पर बैठाने लगी। बार बार मुझे स्मरण दिलाना पड़ता था। बैठाने पर कुछ क्षण बैठा रहने लगा। उसे भी इतना सखा मिल गए। ये सब सटकर समीप बैठने लगे तो वह भी बैठने लगा। कन्हई स्वयं उठकर बैठ गया। उस दिन तो कितना बड़ा उत्सव ब्रजेश्वरी ने किया। तब उन्होंने कहा, कुबला तू ठीक कहती है बहन, इसको बैठने का अवसर दिए बिना इसके अंगों में शक्ति नहीं आएगी। आज का दिन तो तेरी सम्मति से देखने को मिला है। उत्सव तो उचित है, किंतु ब्रजेश्वरी आज मुझे ही उपहार देने लगी। वे बड़ी हैं, किंतु कहीं अपनों को भी भेंट दी जाती है। सब बालकों का संस्कार साथ साथ होता है, किंतु अपने पुत्र की ही न्यौछावर मिलने लगे माता को तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। मैंने तो अंचल फैलाकर ले लिया। ब्रजेश्वरी उचित ही कहती हैं कि अर्जुन और अंशु दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। मैं तो उनके इन पुत्रों को दूध पिलाकर पालने वाली धात्री हूँ। अतुला तनिक तेजस्विनी है। उस दिन उसने कह दिया, जीजी लाओ तुमने धाम बना लिया। मुझे भद्र और तोप की तो न्यौछावर मैं लिए लेती हूँ, किंतु कन्हई को बड़ा होने दो। वह अपनी इस छोटी चाची का ही रहेगा। वह बड़ा होकर क्या कुछ विशेष बनेगा। ब्रजेश्वरी का कंठ भर आया था। वह तो अब तेरा ही है। यह नीलमणि सचमुच अपना है। मुझे समीप पाकर यह कितना उल्लसित होता है। इसे अंक में लो तो किसी के भी अंचल में मुख छुपाकर इसे स्तनपान करने में देर नहीं लगती। और यह अब कुछ कुछ बोलने लगा है। जब कहता है माँ दूध, तब वक्ष से दूध न टपकने लगे ऐसी ब्रज में भला कौन होगी। दाऊ, वरुथप, विशाल, ऋषभ, भद्र, अर्जुन सब इससे सटकर बैठ जाते हैं और तोक, तेजस्वी, अंशु, देवप्रस्थादि को इसके समीप लिटा देना पड़ता है। ये सब कन्हई के समीप तिलकते रहते हैं। नंदलाल पास रहता है तो इन्हें माता के स्तनपान का स्मरण ही नहीं आता। इनमें से कोई तो कभी ही नहीं रोया। कृष्णचंद्र बैठा बैठा क्या देख रहा है। अरे अतुला ठीक कहती है, यह अपने मुख के प्रतिबिंब को ही देख रहा है और उसे पकड़ने के प्रयत्न में है। हम में से सभी को हास्य रोके रखना है। यह अब दाऊ से, अर्जुन से भी आग्रह कर रहा है। इनके कंधों पर अपने कर रखकर संकेत करके कि नीचे रत्न भूमि में जो दिख रहा है उसे पकड़ो। वह मेरे हाथ नहीं आता। मुझे तो प्रतिदिन प्रातः ब्रजराज के भवन पहुंच ही जाना है। ब्रिज का नव युवराज अब दोनों हाथों और घुटनों के सहारे सरकने लगा है। बहुत ही सुकुमार है। तनिक सी दूर जाता है और फिर पेट के बल लेट जाता है। वहीं भूमि पर मस्तक रखकर पीछे देखता है। इसकी धूली सनी अलके, कर कपोल और उदर किंतु उठता है और रुनझुन नुपुर करके किंकणी और कंकड़ों की गुंजार झनकार फिर सरकने लगता है। थक जाते होंगे इसके मृणाल मृदुल बाहु। मेरा ही जी इसे उठा लेने को करता है, किंतु शिशु को कुछ श्रम करना ही चाहिए। इसको कुछ देर
स्वतंत्र क्रीड़ा करना देना उचित है। यह बार बार कुछ चलता है और फिर लेट जाता है। अब यह बैठ गया है, कुछ पकड़ना चाहता है। अपने सामने चलती नन्ही पिपीलिका को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। यह चंचल चींटी इसकी पकड़ में ही नहीं आती। कितना प्रयत्नशील है। बड़े भाई दाऊ को बुला रहा है और वह आकर इस भागती काली चींटी को पकड़ ले, किंतु दाऊ या विशाल कहाँ समझते हैं इसका संकेत। इसने पूरी हथेली धर दी चींटी पर। अब कहाँ जाएगी। नीलमणि हथेली हटाकर देख रहा है, पर चींटी तो भूमि में है ही नहीं। लो, वह इसकी लाल लाल हथेली पर ही दौड़ लगा रही है। अब हथेली उठाए ही किसी प्रकार बैठे बैठे आ रहा है। हाँ हूँ कर रहा है कि कोई यह काली वस्तु इसके हाथ पर से हटा तो दे। अब कृष्णचंद्र घुटनों के बल भली प्रकार चल लेता है, भाग लेता है। कितना भोला भाला है। अलकों से घिरा इसका चंद्रमुख अभी चलता जा रहा था और मेरे आने की आहट मिली तो खिलखिलाता मुड़कर मैया की ओर भागा। ब्रिजेश्वरी जीजी ने दोनों हाथ बढ़ाकर अंक में ले लिया। अब उनके कंठ में दोनों भुजा डालकर चिपक गया है और मुड़कर मेरी ओर देख रहा है। इसे लगा होगा ये तो चाची है इसकी, इससे डरकर भला क्यों भागा। अपनी झेप मिटाने को दोनों हाथ फैलाकर मेरी गोद में आने को झुक पड़ा है। मेरे कंठ से आ चिपका है अब ये। इस प्रकार यह किन्हीं किन्हीं गोपियों के अंक में आता है। इसे लेने को किसका मन नहीं मचलेगा, किंतु अब यही दूसरी बुलाती है भुजा फैलाकर, पुचकार कर। तो यह कि लगता है, मुड़कर देखता है उसकी ओर और मेरे कंठ से चिपक जाता है। कुबला तुम धन्य हो, गोपी कहती है। यह कुबले दल श्याम तुमसे इतना हिल गया है, मेरे तो अंक में ही नहीं आता। मेरा लाल भी तो है। मेरा हृदय सचमुच हर्ष से गौरव से द्विगुण हुआ जा रहा है, किंतु यह चंचल अब अंक में टिकता नहीं। यह तो उतरने के लिए मचलने लगा। अब अपने लाल की सहायता करो। गोपी हंस रही है। नीलमणि हाथ हिलाकर मुझे समीप बुला रहा है। क्या बात है। शिशु की समस्या भी तो उसे इतनी ही कड़ी लगती है जितनी हम सबको अपनी समस्याएं। अच्छा, यह पक्षियों के प्रतिबिंब पकड़ रहा है और हाथ नहीं आते तो मुझे सहायता करने को बुला रहा था। यह आंगन में आया और पक्षियों की भीड़ कहाँ से आ जाती है। कपोल, काक, शुक, हंस, मयूर, गौरैयो और मैना से लेकर बाहरी सारस तक, इन सबको वन में सरोवर में कहीं स्थान नहीं। सब दल के दल आ जाते हैं इसी आंगन में और शिशु तो उनको देख करके लगते भागते ही इनकी ओर। ये सब पता नहीं कैसे इतने धृष्ट हो गए हैं, उड़ते नहीं। कोई समीप आवे तो यहाँ से फुदक कर वहाँ बैठ जाएंगे। अब नीलमणि इनके प्रतिबिंब पकड़ लेना चाहता है। मुझे इसका ध्यान प्रतिबिंब से हटाकर कपोतों की ओर कर देना है। कपोत साधु पक्षी हैं। शिशु के समीप आकर भी चंचू नहीं चलाते तो जीजी इन्हें दाने डालती हैं। मैं मना करती हूँ। ये इतने पक्षी इसी से आंगन में भरे रहते हैं दिन भर। इन्हें देख देख कर तो तेरा नीलमणि प्रसन्न होता है। ब्रिजेश्वरी जीजी कहती हैं, दाऊ और दूसरी शिशु भी इनके साथ खेलने में लगे रहते हैं। ये कक्षों में चले जाते हैं। मैं कहकर भी रुष्ट नहीं हो पाती। वहाँ भी बालकों के पास पहुँच जाते हैं। इनसे भी दूर रहा नहीं जाता। कोई पक्षी किसी वस्तु में चोंच नहीं लगाता। जीजी सचिंत कहती हैं, किंतु मुझे तुम में कोई शिशुओं के समीप न हो तो सावधान रहना पड़ता है। पक्षी ही हैं, कोई भी चंचू चला दे सकता है और शिशु तो समझने से रहे। इन सबको पक्षियों के साथ खेलने में आनंद आता है। नीलमणि अभी देहली नहीं पार कर पाता। हम सब प्रोत्साहित करती हैं। दाऊ बार बार उठाने का यत्न करता है। यह अपने अनुज की सहायता को सदा आ जाता है, किंतु आज कन्हैया ने देहली पार कर ली। इस मयूर के पीछे घुटनों चलते हुए। यह तो होना ही था कि देहली के समीप बैठकर उस पर लेटकर हाथों के सहारे बहुत संभाल कर पार कर सका है। मेरे तो प्राण पलकों में अटके थे। मैंने रोक तो दिया था हाथ पकड़कर जीजी को संकेत से, किंतु हृदय धड़क रहा था। कहीं यह सुकुमार गिर गया तो। अब यह मयूर को भूल गया है। कितने ध्यान से देहली को देख रहा है।
आज इसे किसी की सहायता के बिना पार कर लिया है। कितनी अधिक ऊंची है, अब इसे दोबारा पार करेगा। पार करना जो आ गया है, इसे हम दोनों को चुपचाप देखना है। बहुत प्रिय है इसे पानी, एक बूंद पानी भी मिल जाए तो उसे अपने हाथों से फैलाता रहेगा। अभी 2 बार बेली पार करने का कड़ा परिश्रम कर चुका है, किंतु अब पानी पा गया तो सब भूल गया। एक छोटे जलपात्र को लुढ़का दिया इसने और अब दोनों भाई उसमें हाथ पैर उछालकर आनंद मना रहे हैं। यह आया भद्र, अब विशाल, अर्जुन, ऋषभ, कोई क्यों दूर रहेगा। सब एक से हैं, सब हाथ भिगोते हैं और किसी के भी उदर, कंधे, कपोल को उससे आर्त करके हंसते हैं। कैसे निश्चिंत बैठे हैं ये सब। अरे तुम सब भीगने लगे हो। यह रोहिणी जीजी बालकों पर भी अंकुश रख लेती हैं, किंतु इस समय तो ये सब इनकी ओर देख देख कर हंस रहे हैं, किलक रहे हैं। इनकी समझ से कोई बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं सब। रोहिणी जीजी एक एक का अंग अंचल से पोंछने लगी हैं और यह चपल नीलमणि अपनी भीगी लाल हथेली इनके ही कपोल पर लगाकर इनके कंठ से लिपट गया है। ब्रिजेश्वरी जीजी कहती हैं, इनके मुख पर तो रोष कभी आता ही नहीं। ये सब शिशु इनसे इसी से इतने धृष्ट बन गए हैं। बड़ी जीजी तुंगी ने कल कहा था, नीलमणि के पहले ऊपर के 2 मसूड़े फूले हुए हैं, यह मामा के लिए भारी होता है। किंतु यशोदा, तुम्हारे तो कोई भाई है ही नहीं। अब यह बोलने लगा है कुछ कुछ, लेकिन इसका तुतलाना भी दूसरे बालकों से भिन्न है। इससे त बोला ही नहीं जाता। पहले पहले दा कहा था इसने और फिर माँ कहना सीख गया। अब हम सबको ही माँ कहता है। अपने ताऊ को भी दाऊ कहता है और फिर स्वयं सिर हिलाता है, समझाता है कि यह नहीं, किंतु करे क्या, वही दाऊ निकलता है इसके मुख से। और जब ताई को दाई कहता है तो सब हंस पड़ती हैं, सिर हिलाएगा और उन्हें भी हार कर माँ कहेगा। मैंने प्रयत्न किया कि यह मुझे चाची कहे, क्योंकि इसे अब चाचा को छाछा कहना तो आ गया है। मुझे छाछी कहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन सिर हिला देता है, हंसता है और माँ कहकर गोद में चढ़कर कंठ से लिपट जाता है। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, जो शिशु ह्रस्व स्वर प्रारंभ में नहीं बोल पाते, महाप्राणाक्षरों का उच्चारण करते हैं, वे महाप्राण हैं, श्रुतधर होते हैं वे। यह चिरंजीवी हो, सकुशल रहे। हम गोपों के इस युवराज के लिए बहुत विद्या आवश्यक तो नहीं है, किंतु लगता है कि यह विद्या के विषय में भी पिता पितामह का नाम उज्जवल करेगा। नीलमणि ने देली क्या पार कर ली, हम सबकी कठिनाई बहुत बढ़ गई। अब यह अवसर पाते ही भवन से निकल जाता है। किसी गोप या गोपी को आगे जाते देखेगा तो घुटनों चलता उसी के पीछे लग जाएगा और थकेगा तो पुकारेगा, दाऊ अथवा माँ। इसे लगता है कि सब इसके ताऊ या माँ है। केवल ब्रिजराज को बाबा कहता है, अपने चाचा को भी दाऊ ही कहता है। जब आगे जाता गोप या गोपी मुड़कर देखेगी, गोद में लेने बढ़ेगी, तब उसका मुख देखकर भागेगा पीछे मुड़कर। ऐसे में खुले पथ पर ये शिशु पता नहीं कितनी दूर चला जाए, तनिक ध्यान न दो तो। और पथ पर तो पशु हैं, छकड़े दौड़ते जाते हैं, पता नहीं कितनी विपत्तियां हैं वहाँ। हम सबको तो एक सुविधा भी है कि अपने शिशु यहाँ छोड़ जाओ और घर का काम कर लो, किंतु ब्रिजेश्वरी और रोहिणी जीजी को तो इनके कारण तनिक भी शांति नहीं, कुछ कर नहीं पाती बेचारी। ये सब साथ ही रहेंगे इतना तो ठीक, किंतु ये कब क्या करने लगेंगे कोई ठिकाना नहीं। उसमें भी यह नीलमणि तो अभी से बहुत चपल है, इसे पता नहीं कब क्या सूझने लगे। इसे जो सूझेगा सब वही करना चाहेंगे। सायंकाल मंगल प्रदीप जलते ही यह उसे पकड़ना चाहता है। दीप शिखा भी इसे कोई मुख में देने योग्य वस्तु लगती होगी। आवनीय कुंड की अग्नि के लिए, भोजनालय में दहकते अंगारों के लिए यह दौड़ पड़ता है घुटनों सरकता। इसे न पकड़ो तो यह अंगार ही पकड़ लेगा। मयूरों को भी इसके चारों ओर ही नाचते रहना है। वे आंगन में ही पंख फैलाए धीरे धीरे घूमते हैं। बालक दोनों हाथों में पकड़ लेते हैं पक्षियों को। शाम तो मयूर के ऊपर ही बैठने लगा कल। पक्षी चोट चला दे सकते हैं,
फड़फड़ाते समय उनके पंख या पंजे लग सकते हैं कहीं भी। अब ये कपी हैं, कितना भी भगाओ ये आंगन में बालकों के पास कूद कर आए बिना मानते ही नहीं। कृष्ण इनके कान या कंठ पकड़कर किलकारी लेता है, भद्र लिपट ही जाता है इनसे। दाऊ इनकी पूंछ पकड़कर खींचता है और ये काटते नहीं, डराते नहीं, किंतु इनका कुछ ठिकाना है। हम में से कोई समीप जाए तो ये दांत दिखाते हैं। कैसे रोहिणी जीजी बालकों को क्षण भर भी छोड़ सकती हैं किसी के भरोसे। गोपों को गाय भी चरानी है, कोई कहाँ तक द्वार पर लाठी लिए बैठा रहे। और महावन के मृगों को तो इन दिनों कुछ हो गया है, ये वन से भाग आते हैं ब्रिजराज के आंगन में, बालकों को सूंघते हैं और कूदते हैं उनके ऊपर से। कहीं इनके खुर सींग लग जाए तो बालक इनके कान सींग पकड़ लेते हैं, चाहे जब चोट लग सकती है। ये काली उज्जवल स्वर्णिम बिल्लियां हैं कि म्याऊं म्याऊं करती बालकों के ही आसपास घूमती रहेंगी। ये बच्चे भी तो इन्हें नवनीत खिलाते हैं, किंतु शाम इनको करों से पकड़कर प्रसन्न होता है। बिल्लियां अपने नख छिपाए तो रहती हैं, पर पशु ही तो है। शिशु तो इनके मुख में उंगली डालते हैं, इनकी मूछें खींचते हैं। बिल्लियों के नख दंत। अभी अभी की तो बात है, मैं तनिक रसोई में चली गई रोहिणी जीजी के पास। अतुला भी कुछ कहने आई और सब आंगन में पथ में पहुंच गए। ब्रिजेश्वरी जीजी पुकारती दौड़ी, अरे सब कहाँ चले गए? जो देखा उससे तो जी धक से रह गया। नीलमणि अपने झबरे कुक्कुर के मुख में हाथ डाले उसके दांत देख रहा था, सिर झुकाए। भद्र और अर्जुन उसके कान खींच रहे थे। दाऊ उसकी पीठ पर ही बैठने जा रहा था और विशाल उसकी पूंछ सीधी करने में लगा था। मैया को देखकर सब किलकारी लेकर उनसे ही लिपट गए। मैं देखती रह गई ब्रिजेश्वरी की वह शोभा। एक साथ 3 को अंक में उठा लिया उन्होंने और 2 को एक हाथ की उंगलियां पकड़ा दी। इतने सबको अकेली यही संभाल सकती हैं। बहुत सीधा, अत्यंत स्वामी भक्त है यह श्वान। सब शिशु इस पर लद भी जाते तो उठता नहीं, किंतु नीलमणि तो दांत ही पकड़ रहा था। वैसे यह पक्षियों, बिल्लियों, वन मृगों तक पर भी कभी दौड़ा नहीं। इन सब के समीप आने पर भी शांत बैठा ही रहता है। ये सब बालक ही तो हैं। सुई, छुरिका, तलवार सब इनके लिए खिलौना है। इन्हें चोट लग सकती है नन्हे बाट से भी, और पाक गृह में, आंगन में, कक्ष में कहीं भी ये चले जाते हैं। जो हाथ लगे उसी से खेलने लगते हैं। कनाई अब बैठकर द्वार की देली भी पार कर लेता है। कोई पुकारे, रोके तो बार बार अपनी घुंघराली अलकों से घिरा चंद्रमुख घुमाकर पीछे देखेगा और हंसता खिलकता घुटनों के बल भागेगा, अथवा पुकारने वाले के ही अंक में आने को दोनों भुजाएं उठा देगा। ब्रिजेश्वरी जीजी सेवकों सेविकाओं पर झल्लाकर भी हंस पड़ती हैं। रुष्ट होना बहुत कम आता है इन्हें। सेवक हैं कि सावधानी ही नहीं रखते। छुरिकाएं, सुई, हंसिए, कुठार कहीं ऐसे नहीं रखे जा सकते कि बालक उन तक न पहुंच सके। कोई क्या क्या छिपा कर रखेगा। गोपराज का ग्रह है। लकुट, बाट, लकड़ियां सबके ही ग्रहों में रहती हैं। शिशुओं को इससे क्या कि लकुट में परशु लगा है अथवा भल, इनको आहत कर सकती है छोटी सी लकड़ी भी, और ये भारी दंड को भी भड़ाम से गिराकर हंसते खिलकते हैं। एक ने गिरा लिया लकुट तो अब दूसरे को भी कोई गिराने को चाहिए। भगवान नारायण ने रक्षा की कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। भांड का फूटना तो कोई बात नहीं। अब सिंघाड़े छीले जा रहे थे और सबके सब पाकशाला में पहुंच गए। सेविका इनके सुंदर मुख ही देखती ठगी सी रह गई। यह तो कुशल हुई कि रोहिणी जीजी के साथ हम सब दौड़ पड़ी। वैसे यह भूल ही थी। हमारे इस प्रकार दौड़ने से कई बालक आगे को भाग पड़ते। हाय, कितने तीक्ष्ण कंटक होते हैं सिंघाड़ों के, और सिंघाड़े उनके छिलके तो भूमि में ही पड़े थे। शिशु हम सबकी ओर आ गए अंक में आने के लिए। यह संयोग ही तो था। रोहिणी और यशोदा जीजी का तो क्या कहूँ, मेरा भी जी किसी काम में नहीं लगता। हम सबकी यही अवस्था है। बहुत चंचल है नीलमणि, और इसके सब सखा इसी के साथ लगे रहते हैं।
ये कब क्या उधम कर लेंगे, कब किसको कैसे आघात लग जाएगा, इस आशंका के कारण कुछ करते नहीं बनता। प्राण इन्हीं में लगे रहते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।